सुनो रे बीड़ू लोग, ये कहानी अपुन की है। बोले तो हेनरी भाई की। इस साले लॉर्ड्स वर्ल्ड की फालतू दुनिया में अपुन पूरे 18 साल से धक्का खा रहा था। और आज का दिन अपुन का अपुनिच भगवान था। आज अपुन का लॉर्ड के रूप में अवेकनिंग होने वाला था। बोले तो किस्मत का ताला खुलने वाला था। इस बकवास दुनिया में लॉर्ड बनने का सीधा मतलब है हजारों टेढ़ी मेढ़ी नसों, मायाराइड रेस के कुरुक्षेत्र में उतरना, जहां जिंदा रहने के लिए दूसरों की बोटी बोटी नोचनी पड़ती है। और साला कभी भी गेम ओवर हो सकता है। सब कुछ इस बात पर अटका था कि अपूर्ण को कौन सी सेना मिलती है। अपूर्ण मन ही मन बोल रहा था कि भगवान, कोई चूना लगाने वाली शापित यूनिट मत देना, नहीं तो वॉट लग जाएगी। तभी वहां कुछ चिंदी चोर लोग बकवास करने लगे। अरे, ताली बजाओ रे भाई के लिए। देखो साला टॉपर होने का क्या फायदा हुआ। आखिर में इस भट्ढावे हेनरी को सबसे रद्दी एफ टीयर का कचरा यूनिट मिला। लेकिन रुको शानो, अपुन की पिक्चर अभी बाकी थी। अपुन की किस्मत ने ऐसा पलटी मारा कि अपुन को इस दुनिया की सबसे कड़क जगह मिली। एक एस ग्रेड गोल्ड माइन, सोने की खदान। साले सब भिखारी चिल्लाने लगे, अपुन अमीर हो गया, माला माल हो गया। ये सोने की खदान इस कुरुक्षेत्र की असली रोकड़ा थी। रॉयल अलायंस नाम के एक बड़े गुंडे ने कभी सिर्फ एक ए ग्रेड खदान के दम पर पूरे मार्केट की वॉट लगा के रखी थी। और अपुन के पास तो भाई एस ग्रेड थी। पर जलने वाले कलीजे थाम के रोने लगे। के चमचे बोले, एस ग्रेड खदान है तो क्या हुआ रे, अपनी इस फालतू सेना के साथ वो साला खाने का बंदोबस्त भी नहीं कर पाएगा। उसका टिकना मुश्किल है। इतनी भारी जमीन का क्या फायदा जब ये बेवकूफ उसे संभाल ही नहीं सकता। हेनरी, तेरे पास रिफ्रेश स्टोन भी नहीं है, अब इसी रद्दी को लॉक कर। और अपुन ने भी छाती ठोक के उसे लॉक कर दिया। वो हरामखोर हंस रहे थे। ये गोल्ड माइन जल्द ही अपुन लोग साफ कर देंगे। तभी वहां इस इलाके का सबसे बड़ा भाई, बोल्डर अलायंस का लीडर के आया। सब फुसफुसाने लगे, हेनरी तो गया भैंस पानी में, उसने के भाई का ध्यान खींच लिया है। अगर हेनरी ने उसे उंगली की तो साला सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। के ने बड़े शरीफ का चोला पहन के बोला, ए बीड़ू लोग, अपूर्ण कोई विलेन नहीं है। हेनरी को डराओ मत। हेनरी, तुम अपूर्ण के बोल्डर अलायंस में आ जाओ, तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा। अपूर्ण तुमको वो मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी, धातु कर्म तकनीक देगा जिससे तुम्हारी टेरिटरी रॉकेट की तरह भागेगी। आसपास के चिंदी लोग जल के कोयला हो गए। रॉक सॉलिड अलायंस में जाने के लिए अपूर्ण लोग तरसता है। इस एफ ग्रेड लूजर हेनरी को कि भाई का हाथ कैसे मिल गया। शुरू में बिना माल पानी के ये तकनीक मिलना नामुमकिन है। ऑफर तो एकदम कड़क था, पर के का एक कमीना चमचा मुझ पर गुर्राया, ए लूजर, कि भाई तुमको ये चांस दे रहे हैं, जल्दी से हाँ बोल, वरना जैसे ही राड़ा शुरू होगा सबसे पहले अपूर्ण ही तेरी खोपड़ी तोड़ेगा। हेनरी, खोपड़े का इस्तेमाल कर, हमारे साथ सिर्फ फायदा ही फायदा है। अपूर्ण का भेजा सरक रहा है, जान से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं होता। मना किया तो सीधा श्मशान। अपूर्ण जानता था कि ये के महाकमीना और आस्तीन का सांप है। अगर अपूर्ण इसके जाल में फंसा तो ये साला अपूर्ण का जीना हराम कर देगा। तभी अचानक अपूर्ण के खोपड़े में एक कड़क आवाज आई। होस्ट की अवेकनिंग डिटेक्ट हुई। एस क्लास टेरिटरी रेड अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। रेड अलर्ट सिस्टम, ये क्या बवासीर है? अपूर्ण ने सोचा। सिस्टम बोला कि अपूर्ण ने मैग्नेटिक एनर्जी वेव बिल्डिंग अनलॉक कर ली है और ज्यादा माल पाने के लिए इसको जल्दी से खड़ा करना पड़ेगा। भाई साहब, ये तो वही रेड अलर्ट गेम था जो अपूर्ण अपनी पिछली जिंदगी में कंप्यूटर पे पेलता था। इसमें सिर्फ मामूली सैनिक नहीं, बल्कि पानी, जमीन और आसमान की पूरी पलटन होती थी। और सबसे डेंजर चीज, अवापोक्लिप्टस टैंक, अपोकलिप्स टैंक। उसका मैदान में आना मतलब दुश्मनों का सू पड़ा साफ, बोले तो पूरा तंबू उखाड़ देना। के ने अपूर्ण से फिर पूछा, हाँ भाई हेनरी, क्या डिसाइड किया? अपूर्ण ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, तेरा ऑफर बहुत भारी है, लेकिन अपूर्ण मना करता है। अपूर्ण पैसों के लिए अपनी चड्डी नहीं बेचता। वहां खड़े सब बेवकूफ चौंक गए। तेरा भेजा सटक गया है क्या? तूने के भाई को ना बोला? अब तू इस कुरुक्षेत्र में कुत्ते की मौत मरेगा। के मुंह पर एक टेढ़ी स्माइल आई। अच्छा, ऐसा क्या? अपूर्ण तेरे फैसले की इज्जत करता है। तू आसानी से घुटने नहीं टेकेगा। चूंकि हेनरी भाई के पास इतनी मस्ती है और वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है, तो अपूर्ण उसकी ये इच्छा पूरी करेगा। अपूर्ण आज से ऐलान करता है कि ग्रेनाइट अलायंस
हेनरी को एक ढेला भी नहीं देगा। और जो भी इस कमीने हेनरी के साथ धंधा करेगा, उसे अपूर्ण अपना पक्का दुश्मन मानेगा। तेरे को क्या लगता है, अपनी इस भीख मंगी फौज के साथ तू पासा पलट देगा? अपूर्ण तेरे को दिखाएगा कि अकेले पड़ने की वॉट क्या होती है। इस जंग में तू 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। अपूर्ण मन ही मन हंसा। साले, तेरे को क्या लगता है, इस नाकेबंदी से तू अपूर्ण को हिला देगा? टेलीपोर्टेशन चालू हुआ। अपूर्ण ने बोला, तेरा चैलेंज मंजूर है। और अपूर्ण अपनी जगह पे आ गया। अब अपूर्ण की वन मैन आर्मी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शुरू में अपूर्ण को 3 दिन का नो टेंशन प्रोटेक्शन पीरियड मिला था, और रेड अलर्ट सिस्टम की वजह से अपूर्ण के पास अपना किला मजबूत करने का मस्त टाइम था। लेकिन जब अपूर्ण ने कंस्ट्रक्शन टाइम देखा, तो अपूर्ण का माथा घूम गया। एक टेस्ला रिएक्टर बनाने में पूरे 3 दिन लग रहे थे। पर अब पीछे हटने का नो चांस, बिजली के लिए यह जरूरी था। तभी अपूर्ण के बाजू वाले इलाके का एक लॉर्ड, फेलिक्स नाम का हरामखोर, अपूर्ण को देख लिया। वो खुशी से नाचने लगा। अरे बाप रे, हेनरी का इलाका तो बिल्कुल मेरे बगल में है। ये तो लॉटरी लग गई। अगर ये बात अपूर्ण के को बताएगा, तो अपूर्ण का सिक्का जम जाएगा। लेकिन रुको, ये सोने की खदान तो अरबों की है। अगर के को बताया, तो वो साला अपनी जालिम फितरत के हिसाब से सब खुद डकार जाएगा। अपूर्ण को तो चाटने को भी नहीं मिलेगा। क्यों ना इसे अपूर्ण खुद ही साफ कर दे। वो साला कमीना 3 दिन तक अपूर्ण पर नजर गड़ाए रहा। उसने अपनी पूरी तिजोरी खाली करके एक कंस्ट्रक्शन स्पीड अप स्क्रॉल खरीदा, ताकि वो अपूर्ण पर हमला कर सके। वो चिल्लाया, हेनरी, अब घुटने टेक और भीख मांग। ठीक उसी टाइम अपूर्ण का मैग्नेटिक एनर्जी रिएक्टर बनकर टकाटक तैयार हो गया। 3 दिन का लंबा इंतजार खत्म। और बीड़ू, असली मजा तो तब आया जब अपूर्ण के सबसे छुटकू सैनिकों, कॉन्स्क्रिप्ट्स की पावर ही 200 निकली। ताकत के मामले में वो लोहे के लठ थे। अपूर्ण के सैनिकों ने कड़क आवाज में बोला, कमांडर, हुक्म करो, किसकी वाट लगानी है? वो लोग एकदम लॉयल और पक्के थे। 3 दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठने के बाद अब दुनिया को अपनी औकात दिखाने का टाइम आ चुका था। अपूर्ण बाहर निकला तो सामने वो फेलिक्स का बच्चा खड़ा था। अपूर्ण ने बोला, तो ये तुम हो, फेलिक्स भाई। अपूर्ण लोग कभी दोस्त थे, पर तुम ये जो कोबोल्ड्स सैनिकों की पलटन लेकर आए हो, वो कोई चाय पानी पीने तो नहीं आए होंगे। फेलिक्स हंसा। तेरी जैसी कचरा यूनिट के साथ कौन दोस्ती रखेगा बे? अपूर्ण रॉक सॉलिड अलायंस का आदमी है, और यहां बॉस के लिए रास्ता साफ करने आया है। ए, हमला करो, इन फालतू सैनिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दो। हेनरी, कोई आखिरी इच्छा है तो जल्दी बक। अपूर्ण ने स्माइल मार के अपने कमांडर चार्ल्स को इशारा किया। अपूर्ण ने फेलिक्स से कहा, मेरी आखिरी इच्छा सुनना चाहता है हरामखोर? अफसोस, तू उसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। पलक झपकते ही अपूर्ण के लड़कों ने उसके कोबोल्ड्स के चीथड़े उड़ा दिए। फेलिक्स की फट के हाथ में आ गई। अरे साला, ये तो एफ्रैंक के सैनिक थे। फिर इनकी पावर इतनी कड़क कैसे है? हेनरी भाई, अपूर्ण सरेंडर करता है। अपूर्ण को मत मारो। तेंदुलकर, तेरे को जिंदा छोड़ने की एक वजह बता। अपूर्ण ने ठंडे दिमाग से पूछा। वो साला पैर पकड़ने लगा। मेरे कोबोल्ड्स तुम्हारे लिए फ्री में सोना खो देंगे। अपूर्ण कसम खाता है, एक ढेला भी नहीं छुएगा। अपूर्ण रॉक अलायंस के अंदर की खबरें देने के लिए तुम्हारा जासूस बनेगा। और क्या तुम के की असली औकात नहीं जानना चाहते? उसने अपने इलाके के सारे राक्षसों को साफ करके पहला नंबर लाया था, जिसके इनाम में उसे पॉलिस पॉलिस नाम की एक हीरो मिली है। लेकिन उस पॉलिस के साथ एक गंदा शाप है, जो डेंजर मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ खींचता है। इसी वजह से के की तरक्की रुक गई है, वरना आज यहां वो खुद आता। हेनरी भाई, अपूर्ण ने सब उगल दिया। अब अपूर्ण को जाने दो। अपूर्ण ने बोला, ठीक है, अपूर्ण तेरे को नहीं मारेगा, जा। फेलिक्स भागा और मन ही मन बुदबुदाया, बच गया साला। वापस जाकर इसकी लोकेशन के को दे दूंगा। पर तभी अपूर्ण के सैनिकों ने पीछे से उसका गेम बजा दिया। अपूर्ण ने हंसते हुए कहा, अपूर्ण ने बोला था कि अपूर्ण तेरे को नहीं मारेगा। ये नहीं बोला था कि मेरे लड़के नहीं मारेंगे। वैसे खबर के लिए थैंक्स। अब ऊपर जाकर मजे कर। सिस्टम की आवाज आई। दुश्मन लॉर्ड का पहला गेम बजाने का कीर्तिमान हासिल हुआ। प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन स्पीड 10% बढ़ गई है। तुमको लॉर्ड्स ट्रेजर चेस्ट मिला है। फेलिक्स की लाश से अपूर्ण को 48 घंटे का कंस्ट्रक्शन एक्सीलरेशन स्क्रॉल मिला। साथ ही अपूर्ण का टेक ट्री अनलॉक हो गया, जिससे कंस्ट्रक्शन टाइम हमेशा के लिए 25% कम हो गया।
सब मिलाकर अब अपुन की स्पीड 35% बढ़ चुकी थी। अपुन ने तुरंत स्क्रॉल ठोका और रिफाइनरी बनने का टाइम सिर्फ 6 घंटे रह गया। अब सोना निकालने का धंधा चालू हो सकता था। दूसरी तरफ के को जब पता चला कि फेलिक्स का गेम अपुन ने बजा दिया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी उस शापित हीरो पॉलिस को बुलाया, जिसे वो एक बोझ समझता था। उसने पॉलिस से कहा, तेरे इस मनहूस शाप की वजह से मेरे 20 कड़क सैनिक मर गए। अपूर्ण तेरे को एक समनिंग क्रिस्टल से हेनरी के पास फेंक रहा हूं। आज से तेरा नया मालिक हेनरी है। उस शाह ने के ने सोचा कि इस शापित लड़की को मेरे पास भेजकर वो मॉन्स्टर्स के जरिए अपूर्ण की वॉट लगवा देगा, लेकिन वो बेवकूफ भूल गया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट प्लीज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो।